प्रधानमंत्री मोदी का आज भी तेलंगाना दौरा। संगारेड्डी में 6800 करोड़ की परियोजनाओं को लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे ओडिशा का भी दौरा। 19,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मार्च को हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र कारो की देश की पहली गृह 5 मानक इमारत का उद्घाटन करेंगे। तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम रेवंत रेड्डी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया तेजी से बढ़ने वाली। कहा, गरीबों, वंचितों, आदिवासियों का विकास हमारा मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में जनसभा को संबोधित किया। बोले, तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही। पीएम मोदी ने कहा, हमारा मिशन भारत को विकसित देश बनाना है और उसमें तमिलनाडु अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को जमकर कोसा। बोले, डीएमके सरकार ने आपके सपनों से मुंह फेर रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में आए साइक्लोन का दिया हवाला। बोले, उस समय सरकार ने मदद करने के बजाय लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। दक्षिण दौरा खत्म कर फिर बिहार और कोलकाता का रुख करेंगे पीएम। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज से 7 मार्च तक चलेगी बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। लोकसभा चुनावों के लिए बाकी बची सीटों पर होगा नामों का मंथन। आज होगा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार। आरएलडी से 2, राजभर की पार्टी एसबी-एसपी से 1, बीजेपी से बनाए जा सकते हैं 3 मंत्री। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने मांगा है एक और मंत्री का पद। शाम को यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने के आसार। एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत की पार्टी ने उतारे अपने उम्मीदवार। यूपी में आरएलडी के 2 प्रत्याशी घोषित। जयंत चौधरी ने खेला बड़ा दांव। बागपत से राजकुमार सांगवान तो बिजनौर से चंदन चौहान को उम्मीदवार बनाया। गृहमंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव और छत्रपति संभाजी नगर का करेंगे दौरा। बीजेपी की चुनावी बैठकों और कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। हिमाचल की सीट से इस्तीफा। गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव तक सीएम बदलने की कोई संभावना नहीं। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने सीएम सुक्खू को दिए संगठन और सरकार में तालमेल बनाकर रखने के निर्देश। विक्रमादित्य को भी संयम बरतने की हिदायत। आज कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय को देंगे इस्तीफा। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के चुनाव लड़ने की हैं अटकलें। लोकसभा चुनावों से पहले महाकाल की शरण में जाएंगे राहुल। उज्जैन में दोपहर को महाकाल मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। लालू यादव ने गांधी मैदान की रैली में दिए गए बयान से गरमाई सियासत। लालू ने कहा था, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उनका परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान का बीजेपी ने विरोध किया। कहा, लालू प्रसाद ने किया है पीएम का अपमान। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने बदला अपना एक्स बायो। लिखा, मोदी का परिवार। बीजेपी के कैंपेन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। लगता है मेले में बिश्रा परिवार मिल गया। बीजेपी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जमकर घेरा। कहा, बीजेपी को नहीं है युवाओं और किसानों की चिंता। नहीं तो नाम के सामने लिखते किसान परिवार। मणिपुर में जगहों के नाम बदलने वाले लोगों और ग्रुप के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मणिपुर विधानसभा से विधेयक पास। होगी 3 साल की सजा। टिकट कटने के बाद मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बांसुरी स्वराज से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीर। हिमाचल प्रदेश के नेताओं से प्रियंका गांधी ने मुलाकात की। हिमाचल की राजनीति के हालात पर चर्चा की। शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी ने फेमा मामले में समन थमाया। 11 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का आयोजन हुआ। योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया।
दिल्ली की 18 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी इस योजना के हकदार। हर महीने 1,000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। बीकानेर में एक सैलून पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी से बात की। सुरेंद्रनगर दौरे पर सीएम भूपेंद्र पटेल सुजलाम सुफलाम जल अभियान समेत करीब 1600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। हबीबपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। पहाड़ी म्यूजिकल फेस्टिवल के ग्रैंड फिनाले में शिरकत करके पुरस्कार बांटे। हिमाचल प्रदेश से महिलाओं के लिए अच्छी खबर। सुक्खू सरकार 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपए। झांसी में बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई करवाने पहुंचा दूल्हा। धूमधाम से दुल्हन की विदाई हुई। चंदौली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। क्यूआर कोड स्कैन कर जनरल बोगी का यात्री ले सकेंगे टिकट। देवघर में महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान। लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक किया। मुंबई में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मरीज के हाथों का सफल ट्रांसप्लांट किया। ग्लेनिकल्स ग्लोबल हॉस्पिटल के हाथ ट्रांसप्लांट का 3 साल में यह 10वां ऑपरेशन है। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से इनकार किया। अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। कहा किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं। किसान आंदोलन पर दाखिल याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर न करे याचिका। हरियाणा में किसान आंदोलन के कारण बंद की गई सड़कों को खोलने का काम। प्रशासन ने खोली अंबाला चंडीगढ़ रोड। किसान आंदोलन के कारण बंद सड़कों से राजधानी में हो रही परेशानी। सिंगू बॉर्डर पर लगने लगा लंबा जाम। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक दिल्ली के राउज एवेन्यू पार्टी दफ्तर खाली करने का वहां आदेश दिया। वाशिम में सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराज शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम में नाचती झूमती दिखी महिलाएं। दिल्ली में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कई अन्य जजों के साथ पहुंचे राष्ट्रपति भवन। गार्डन में घूमते नजर आए जज। दरभंगा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जनता को करवाया सुरक्षा का एहसास। उज्जैन में महाशिवरात्रि के 5वें दिन बाबा महाकाल ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा का पंचाभिषेक हुआ। सवाई माधोपुर में एसपी ने रेस्क्यू किया। वाहनों को हरी झंडी दिखाई। बेसहारा असहाय लोगों को रेस्क्यू करेंगे वाहन। जालौन में एनकाउंटर में मारे गए अपराधी की बेटी की पुलिस ने करवाई शादी। पूरे धूमधाम के साथ शादी हुई। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल को दिए गए नए ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के उपकरण। 4.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन और सर्विलांस के लिए रैप्टर बर्ड को दी ट्रेनिंग। कई ऑप्शंस में मिलेगी मदद। बिजनौर में दिख रही महाशिवरात्रि की रौनक। शिव भक्तों ने निकाली कावड़ यात्रा। कावड़ में दिखे महादेव के विभिन्न रूप। चंडीगढ़ में जिम करते दिखे 80 साल के बुजुर्ग। त्रिपत सिंह फिटनेस के चलते बने यूथ आइकन। विराट कोहली समेत कई स्टार करते हैं फॉलो।